नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार पुलिस ने राज्य में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है। पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर बवाल। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जमकर लाठियां चली, कई कार्यकर्ता घायल। राहुल ने कहा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते तथा कांग्रेस एवं सत्य एवं संविधान की रक्षा करती रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी को पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की गाली कमल खिलने से नहीं रोक सकती। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने मुंबई में कहा, उपराष्ट्रपति पद पर सेवा करने का अवसर मिला तो संविधान की रक्षा करूंगा। सभी सांसदों को पत्र लेकर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का आग्रह करूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पटेल की आईएमएफ में नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए हुई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सवाल, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि उनके पार्टी के 5 नेताओं को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, असम का नेतृत्व ऐसे लोग नहीं कर सकते जो बार बार पाकिस्तान जाते हैं। शाह ने स्पष्ट तौर पर यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान के साथ कथित संबंधों की ओर इशारा करते हुए कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर कोतवाली में शिकायत दर्ज। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के मामले में महुआ ने शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड ने मौसम संबंधी चेतावनियों की अनदेखी कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन की घटना से पहले दोपहर में ही तीर्थयात्रा रोक दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो को भारत के सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाई जमकर फटकार। अमेरिकी प्रशासन के भारत के साथ व्यवहार की आलोचना की और ऐसे पोस्ट के कारण अमेरिका भारत संबंधों के बिगड़ते स्तर का हवाला दिया। कहा, इन लोगों ने अमेरिका भारत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 25 साल की कोशिश को बर्बाद कर दिया है। लाहौर में बारिश के बाद पानी घुसा, बौखलाए पाकिस्तानी ने बाढ़ के लिए भी भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। कहा, रावी नदी पर भारत में बने माधोपुरा हेडवर्क्स में तकनीकी समस्या के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। सैकड़ों गांव पानी। इजराइल की सेना ने गजा सिटी को खतरनाक युद्ध क्षेत्र बताते हुए वह शहर में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दी गई दोपहर तक की छूट को भी हटा रही है। यह शहर उन जगहों में से एक है जहां इजराइल ने पिछले महीने सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक भोजन और सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए लड़ाई रोक दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासन में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हमारी सरकार जनसांख्यिकी में बदलाव नहीं होने देगी। कहा, न्यायिक आयोग की रिपोर्ट संभल दंगों की साजिश की पुष्टि करती है। महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ जिलों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित की। बचाव कार्यों के लिए सेना को बुलाना पड़ा। लातूर के 60 राजस्व मंडलों में से 29 में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। मैनपुरी जिले के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में आगरा में तैनात अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश जायसवाल की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल है। झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी में डूबने से 4 किशोरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, 16 से 17 साल के 4 दोस्त दोपहर मयूराक्षी नदी में नहाने गए थे। जब वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगले साल की पहली छमाही में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ लेकर आएगी। जियो अब विदेशों में कारोबार विस्तार करने के साथ ही अपनी खुद की एआई प्रौद्योगिकी भी विकसित करेगी। अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। बीएसई सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 79,810 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 74 अंक गिरकर 24,427 अंक पर हुआ बंद। सिद्धार्थ जाह्नवी की फिल्म परम सुंदरी की कमजोर स्क्रिप्ट तमाम खूबियों पर पड़ी भारी। न रोमांस दिल को छुपाया, न कॉमेडी हंसा पाई और न इमोशन आंखें नम कर पाई। जाह्नवी और सिद्धार्थ की एक्टिंग में दिखा सुधार। अब दुनिया ने परम सुंदरी को दी 1.5 स्टार। हॉलीवुड मूवी F1 द मूवी और जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। F1 द मूवी ने 9 सप्ताह में किया 99.34 करोड़ रुपए का कलेक्शन। जुरासिक वर्ल्ड ने 8 सप्ताह में किया 100.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर।